Okay. Second one is velocity time graph. Velocity time graph. अगर ये वाला ग्राफ दिया हो तो कैसे हैंडल करेंगे उसको, और हमको ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा वो देखते हैं हम. ठीक है. इसको टीचर पढ़ाते समय इसको बोल देते हैं बीटी ग्राफ. बीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें दो बातें ध्यान रखना होगा. नंबर वन, फर्स्ट थिंग, इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, ये तुमको एक्सेलरेशन देगा. क्या देगा, किसकी वैल्यू देगा, अबाउट एक्सेलरेशन. तो एक तो तुम्हें ये लर्न करना. और अच्छा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप तुमको क्या देता था, वेलोसिटी ना. तो ध्यान रखना कि सर ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, लेकिन सर ने ये भी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है. ये बात क्लियर हुआ ना. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन. ठीक है. नाउ वापस आते हैं हम लोग, इसका ग्राफ देखते हैं. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस वन, ये याद रखना पड़ेगा तुमको. ओके. नाउ कम टू द ग्राफ. इसके भी ग्राफ पे आते हैं. ठीक है. अच्छा, लेट मी टेल यू ग्राफ. हाँ, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ग्राफ. ये ग्राफ हम ऐसे ले लेते हैं लाइक दिस को समझाने के लिए. हाँ, ये वन मोर, देन ओके, लेट मी टेक वन मोर ग्राफ हियर. मैं दो तीन ग्राफ ले लेता हूँ समझाने के लिए आप. And there's one more thing. अच्छा, ये है फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड. सेकंड है, मैंने 3 केसेस बनाए. फर्स्ट केस में अच्छा, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं और यहाँ पे टाइम लेते हैं. मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस ऑल. तो ग्राफ कैसे दिखेंगे हमको, सीधा ग्राफ. ग्राफ पहले हमने ग्राफ इस तरह से लिखे. इन द सेकंड वन, third one, fourth one, this is fourth one, this page. This is fourth one here. See 3 pieces. So this is the first and this is second. अभी और भी केसेस होंगे, अभी समझते हैं. ठीक है, पहले हम ये समझते हैं. Here in the first case, what happened to the velocity? आपका velocity कैसे दिख रही? Its velocity is changing or constant, whatever. What happened to velocity? Velocity कैसे दिख रहा है आपको? जीरो वेलोसिटी कैसे दिख रहा है बेटा? अगर सपोज कर लो इसकी वैल्यू है, सपोज कर लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. करेक्ट. वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बच्चा, मिक्स मत करो. हाँ, सपोज टाइम इज इंक्रीजिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बट व्हाट यू नोटिसिंग हियर, आप क्या नोटिस कर रहे हो? टाइम इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. वेलोसिटी इज हियर 40, again here it is 40, again here it is 40. इसका मतलब velocity is constant with time. वो टाइम के साथ velocity क्या है, कांस्टेंट है. वैसे इसका स्लोप कैसे मिल रहा है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल, द स्लोप इज 0. द स्लोप इज 0. tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. इसका मतलब स्लोप मतलब एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज स्लोप. दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 0. तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है,
velocity is constant, velocity constant है, ठीक है, तो velocity is not changing, velocity is constant, तो you can say तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बीटी ग्राफ में होगा तो आप क्या समझोगे उसको, आप इस तरह समझोगे कि उसका स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि स्लोप जीरो है तो एक्सलेशन भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। Come to then this second case I have drawn three graph 1 2 3, तीनों में देखो एंगल चेंज, सपोज ये थीटा, थीटा, हेलो, हाँ हेलो, यस बच्चे बोलो। Now this is velocity time graph, velocity time graph, and here velocity time graph. In all the three graphs, in the second case, just see in all second case I am studying. Just see the second case. Second case में ध्यान से देखो. First case समझ में आ गए सबको boys and girls? First case Yes, here. sir. Let's come to the second. Yes, sir. In the second case, angle is constant. In all the three cases, angle is constant. Let's say I am taking this is first, this is second, and this is third. In all the three cases, you can say angle is constant. You can say acceleration is equal to slope, that is equal to tan theta. If theta is constant, the acceleration is also constant. And theta is constant and acute. So tan theta is also positive also. Acute means first quadrant, it is positive. तो तीनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डायग्राम में भी दिख रहा है, तीनों में वेलोसिटी बढ़ रहा है। इन ऑल द थ्री केसेस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल द थ्री ग्राफ? एनीबॉडी कैन तो बता सकता है तीनों डिफरेंस क्या है? तीनों में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तीनों में वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तीनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंगल एक्यूट बन रहा है, पॉजिटिव है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ग्राफ्स? तीनों ग्राफ में आपस में डिफरेंस क्या है? यस एनीबॉडी? Starting point of velocity. बहुत धीमी आवाज आ रही है बेटा, थोड़ा सा ना अपना माइक्रोफोन का वॉल्यूम तेज करो। हाँ बोल। So starting point of velocity. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। इसमें वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, here there is some initial velocity u, velocity is positive, and here velocity is negative. तो see the difference, इसमें जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। In the first case, velocity, initial velocity is zero. You can say initial velocity in the first case, initial velocity. Initial velocity, first case में initial velocity is initial velocity को u से डिनोट करते हैं हम लोग। तो initial velocity first case में क्या है? जीरो। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब वो राइट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था पहले, नेगेटिव मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे समझो बेटा, देखो फर्स्ट केस में क्या है, देखो फर्स्ट केस में क्या है, देखो ध्यान से समझना, 1 2 3, तो ये ओरिजिन है। फर्स्ट केस में ना वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड केस में वो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर स्टार्टिंग इज दिस पॉइंट, बट इन द सेकेंड केस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हियर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इन द थर्ड केस वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, हियर इज द स्टार्ट,
Are you getting the difference between these three? Are you getting? मतलब ये Yes, sir. O is the reference point. O is the reference point. तो रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ग्राफ हो गया. रेफरेंस पॉइंट के आगे से स्टार्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया. रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो निगेटिव जा रहा है, माइनस यू. तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस जो है ना, उनका स्टार्टिंग का पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये प्लस यू से स्टार्ट हो रहा है, ये माइनस यू. मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है. Here the initial velocity is zero. फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है. एक सेकंड रुको यार. फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट यहां से हो रहा है बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है. सेकंड केस में इट इज मूविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, ये माइनस यू. आर यू गेटिंग? ये प्लस यू. गॉट दिस पॉइंट? तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली अलग अलग. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. या ऐसे बोल सकते हैं. देखो नहीं, ये भी ठीक नहीं है. इसका बेटर ये है कि नॉट स्टार्ट, ऑलरेडी इट इज स्टार्टिंग. वेट, वो इनफैक्ट वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज माइनस यू. वो राइट की तरफ जा रहा है, दैट इज प्लस यू. ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस. तो तीनों ग्राफ में ये डिफरेंस. इज इट क्लियर? तो आर गेटिंग द फर्स्ट टू ग्राफ, तीनों में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लेकिन तीनों में डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लीजिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Then, sir. Sir, done. जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड. हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं स्क्रॉल करता हूं. इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है. स्लोप का मतलब होता है बेटा tan थीटा. Then, sir, scrolling.
तो that is correct. नहीं, इसको राइट तरफ करो, रेफरेंस पॉइंट Done, sir. Done, sir. अच्छा ना, एक और ग्राफ आएगा, थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, that is VT graph. तो ग्राफ कैसा है इसका, इज लाइक दिस। ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब कि ये क्या है, फिर ये ग्राफ हमारा निगेटिव स्लोप आ रहा है इसका, नेगेटिव स्लोप। हाँ, वेलोसिटी इज नेगेटिव बेसिकली, नहीं सॉरी, रिटार्डेशन होगा इसमें। तो एक्सीलरेशन थीटा इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस है बट कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, बट क्योंकि ऑब्ट्यूस है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में आए। बेसिकली इट्स अ रिटार्डेशन, मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है।
तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, हो गया ये, और एवरीबॉडी कंप्लीटेड। अब लास्ट आते हैं, लास्ट इज acceleration time graph. Acceleration time graph. That is AT graph. Acceleration time graph, that is AT graph. ठीक है, ओके। आपने कंप्लीट किया ये थर्ड केस वेलोसिटी वाला? Yes, sir. अच्छा, इसका स्लोप कुछ नहीं देता है, मतलब स्लोप देता बहुत है लेकिन तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड है, तो उस पर मत जाना। तो पहले दो का ध्यान रखना। पहले एक्सटी ग्राफ का क्या बताया था मैंने, उसका स्लोप तुमको वेलोसिटी देता है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका स्लोप कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं तो अगर एक्सेलरेशन 0 ले सकते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक ले सकते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, सी हियर, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो लाइक दिस वे, एक सेकेंड, तो फर्स्ट ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन 0 लेना है और ये एटी ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब हुआ कि ग्राफ जो होगा ना वो इस तरह से होगा, वेट, मतलब वो ग्राफ एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0। हाँ, अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, देन इट विल बी लाइक दिस वे। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, फिर वो ऐसा होगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, प्लस ए, मतलब कहने का मतलब ये प्लस ए। और थर्ड पर क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 है, ठीक है। कंपेयर दीस थ्री ग्राफ, इसका स्लोप तुमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये सब बातें तुमको माइंड में फिक्स करनी पड़ेगी, जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे आप आगे प्रॉब्लम करेंगे।
Done, sir. चलो एक सेकंड। अच्छा, everybody completed? Once everybody completed, inform me, so I will proceed. Done, sir. अच्छा Done, sir. अच्छा, लेकिन चलो हमने वापस एक बार अपने ग्राफ को देखो, एक बार अपने ग्राफ को वापस देखते हैं। ये क्या है? पहले ग्राफ क्या था? एक्सटी ग्राफ। फिर आपको बताया, आज हमने पढ़ा, दैट इज जस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हमने पढ़ा दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस वन। अब सपोज कर लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, रुकिए ध्यान से सुनना। लेट्स से आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन। लेट्स से a car start from rest, a car start from rest, means initial velocity 0, under constant acceleration alpha, under constant acceleration, sorry, not under constant acceleration, okay, increases under constant acceleration. Wait. Well, let me start the write the question first. A car start from rest under constant acceleration. Acceleration matlab velocity is increasing. Velocity is increasing. Okay. Under constant acceleration, velocity is increasing for some time. Then velocity becomes constant. Then velocity becomes constant. उसके बाद velocity क्या हो गई? Constant हो गया for some time. Then brakes applied. Finally, brakes applied. Finally, brakes applied. Under constant retardation. Under constant retardation. Car comes to rest. Car comes to rest. वो रुक जा. Car comes to rest. Car comes to rest. तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट होता है. प्लॉट XT ग्राफ, VT ग्राफ, KT ग्राफ फॉर एंटायर जर्नी. जैसे मान लो, सपोज कर लो तुमने कार, अब सपोज आपको आपकी नई स्कूटी आई, ठीक है, और आपको दिया गया कि स्कूटी चलाओ. आपने स्कूटी स्टार्ट किया, रेस से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है. स्पीड बढ़ाने के बाद आप हमेशा स्पीड थोड़ी ना बढ़ाते रहेंगे. एक टाइम आएगा कि आप फिर स्पीड को रोक दोगे, फिर कांस्टेंट कर दोगे. तो फिर आपने अपने मतलब स्पीड को कांस्टेंट कर दिया. मतलब ऐसे है, देखो जैसे रेस से स्टार्ट हुआ कर, जैसे रेस मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. अच्छा, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. नाउ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई. उसके बाद क्या हुआ? कार विल कम टू
रेस्ट। तो जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो देखो यहाँ पे दो केसेस है बेटा, देखो ध्यान से, लुक हियर, लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर जर्नी। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, मतलब एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बट जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, देन जस्ट वेट, देन उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट हो, तो ये वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट दिस पार्ट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट्स अ रिटार्डेशन, तो हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल अबाउट एंटायर जर्नी। देखो पूरी जर्नी समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में देखो कैसे प्लॉट करेंगे, लुक हियर, जस्ट वेट, हम तीनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, चलो ठीक है, जस्ट हियर मैं क्या करता हूं, जस्ट हियर वेट, वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा आप हाँ लुक हियर बॉयज एंड गर्ल्स, तीनों को मैं सेम ग्राफ में प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ओके चलो। तो पहले मैं, हाँ नहीं ये अलग अलग प्लॉट करता हूँ, तो पहले मैं एक्सटी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, एक्सटी ग्राफ, रुकिए कैसे प्लॉट करेंगे, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सटी ग्राफ में जाके ग्राफ देखो, जिसमें वेलोसिटी बढ़ता था ग्राफ कैसा होता था, जस्ट चेक इट, जाओ जरा देखो उसमें ग्राफ में कैसा होता था जब वेलोसिटी बढ़ता था, तो कैसा होता था ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में जो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ग्राफ कैसा था, वापस जाते हैं देखो, कौन सा ग्राफ लेंगे इसमें से जो वेलोसिटी बढ़ रहा है, कौन सा ग्राफ लेंगे बेटा जो वेलोसिटी बढ़ रहा है, Second. नहीं सेकंड में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये देखो Third one. थर्ड वन, देखो ये वेलोसिटी, देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी जीरो, ये सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो अब बताओ सीक्वेंस क्या आएगा, पहले कौन सा ग्राफ आएगा, फिर सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फोर्थ पे कौन सा आएगा, पहले उसने स्टार्ट किया स्पीड बढ़ाता जा रहा है, कौन सा आएगा पहले, आएगा थर्ड, पहले थर्ड आएगा, पहले थर्ड आएगा, स्पीड इज इंक्रीजिंग, और उसके बाद स्पीड को कांस्टेंट कर देता है, सेकंड आएगा, सेकंड हाँ फिर ये सेकंड आएगा, स्पीड इज कांस्टेंट, फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है, स्पीड को कम करता है, तो थर्ड आएगा, आएगा, हाँ स्पीड इज डिक्रीजिंग, उसके बाद वो रुक जाता है, स्पीड इज जीरो, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, लास्ट में रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो, देन फोर्थ, एवरीबॉडी व्हाट आई एम सेइंग, यस सर, ये देखो जरा वापस आते हैं हम Yes, लोग, sir. हाँ जैसे ये वापस आते हैं हम लोग, हाँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता जा रहा है, वेलोसिटी स्लो बढ़ रहा है, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी, हाँ slope is increasing, then slope is constant, मतलब velocity is constant, then velocity is decreasing, फिर वो रुक जाता है horizontal। तो देखो ये फर्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है, look here there are 3 parts in this graph, in fact 4th part is there,
मैंने चारों ग्राफ को कंबाइन कर दिया. Here velocity is increasing. Just wait. In the first point क्या हो रहा है? Velocity बढ़ रहा है. So velocity is increasing. So acceleration is positive. Here velocity is constant. Acceleration is 0. In the third graph, velocity is decreasing, acceleration is negative. Here velocity is 0, acceleration is 0. तो ये मतलब पहले उसने कार की स्पीड बढ़ाई, फिर कांस्टेंट रखा, फिर ब्रेक अप्लाई किया, फिर वो रुक गया. आर्गुमेंट तो मैंने जो फर्स्ट 4 ग्राफ बताए थे आपको, एक्सटी ग्राफ में 4 ही ग्राफ बताए थे, 4 ग्राफ को मैंने कंबाइन कर दिया. Are you getting this one? Just wait, let me complete it, then you have to write. पहले समझो उसको. अच्छा, velocity time graph कैसा बनेगा? लोग ये velocity time graph उसको देखते हैं. velocity time graph. तो पहले क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना है ना, तो फर्स्ट स्पीड विल इंक्रीज. तो स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो ग्राफ कैसा रहेगा? रुकिए, स्पीड इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ रही है, ये इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. टिल हियर स्पीड इज इंक्रीजिंग. फिर सेकंड पॉइंट क्या है? वेट एक मिनट जाओ. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज स्पीड इज कांस्टेंट. The speed is increasing, then speed is constant. Third point में speed is decreasing. The speed is decreasing. Here, look here. Speed decrease कर रहा है.